थे। अब उन्हें ये सजा उसी के फलस्वरूप मिली है, ये वे भली भांति जानते थे। तो अपने कर्मों को काटने के लिए वे सूली की सजा भुगत रहे थे। तभी वहाँ से शांडिली गुजरी। काफी अंधेरा होने के कारण उनके पति का पैर सूली से लग गया, जिससे सूली हिलने लगी और ऋषि को असहनीय पीड़ा हुई। पीड़ा से छटपटाते ऋषि ने शाप दिया, जिसने भी इस सूली को हिलाया है, सूर्य उदय होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाए। शांडिली ऋषि का शाप सुनकर कांप उठी और उनसे आग्रह किया, महाराज, अंधेरा ज्यादा होने के कारण अनजाने में मेरे पति का पैर सूली से लग गया, कृपया अपना शाप वापस ले ले। किंतु मांडव ऋषि ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। तब गुस्से में ऋषि मांडव को ललकारते हुए शांडिली ने कहा, हे ऋषिवर, या तो आप अपना दिया श्राप वापस ले लें, अन्यथा कल सूर्योदय नहीं होगा। इतना कह शांडिली फिर से अपने पति को उठा वैश्या के घर की तरफ चल दी। उस पतिव्रता के कही गई वाणी बिल्कुल सत्य हुई और अगले दिन सूर्य नहीं निकला। उससे अगले दिन भी नहीं और उससे अगले दिन भी नहीं। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। पृथ्वी वासियों के साथ साथ सारा देवलोक भी चिंतित हो उठा। ऐसे तो पृथ्वी की गति रुक जाएगी, ऋतवें रुक जाएंगी, पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तब उनकी चिंता देख ब्रह्मा जी बोले, शांडिली की पतिव्रता का तेज ही ऐसा है कि सूर्योदय नहीं होगा, पर इसका एक रास्ता है। सबको मिलकर अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया जी के पास जाना चाहिए, अब वो ही कुछ कर सकती है। सभी चिंतित देवगण मिलकर अनसुया के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया और याचना की कि अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। सभी देवताओं की याचिका सुन माता अनसुया जी शांडिली के पास गई और उनसे कहा, आप सूर्य को उदय होने दे। मैं वचन देती हूँ कि अपनी पतिव्रता शक्ति से तुम्हारे पति को फिर से जिंदा और बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगी। उनका रोग समाप्त हो, वो देवताओं के जैसे अजर हो जाएंगे। माता अनसुया से आश्वासन मिलने के बाद देवी शांडिली ने सूर्योदय होने दिया। माता अनसुया जी ने अपने वचन अनुसार कौशिक ऋषि को जीवित कर उसे देवताओं की तरह अजर बना दिया। कौशिक ऋषि अब पहले की तरह कठोर स्वभाव का नहीं रहा। भारतवर्ष की नारियों में पतिव्रता अनसुया जी का सर्वोच्च स्थान है। वही शांडिली जी भी एक पतिव्रता नारी थी, जिसने सूर्य तक को उदय होने से रोक दिया था। निष्कर्ष, सच्चा प्रेम, समर्पण और निष्ठा वह शक्तियां हैं जो असंभव को संभव बना देती हैं। जब हम अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं, तब समस्त ब्रह्मांड हमारे संकल्प के सामने झुकता है। यह जीवन का सत्य है कि प्रेम और त्याग में निहित शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। बाहरी कर्मों की सीमा से परे भीतर की निष्ठा और साधना का तेज ही वास्तविक शक्ति का आधार है। एक ऐसा आधार जो न केवल स्वयं का उद्धार करता है, बल्कि सृष्टि को भी संतुलित रखता है।